अरे चुप तो रहो। वो बांके बिहारी आ गए अंदर, देखा उन्होंने, ओहो हाँ, विदुरानी ने क्या किया कि केले के छिलके बांके बिहारी जी को दिए हैं और उसका फल किनारे में फेंक दिया है। काकी आज बड़ा संतुष्ट हुआ हूं मैं, ऐसा कभी भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, जैसे ही हमारे विदुर जी ने देखा, अरे क्या करती है, तुझे बुद्धि नहीं है, क्या कर रही तू? सबसे पहले तो तूने दरी ये उल्टी बिछा दी और दूसरा तूने ये पटड़ा है जो यहाँ पर ये भी उल्टा रख दिया है, और ये केले के छिलके खिलाए हैं इसको, फल तो यहाँ है। और जैसे ही विदुरानी ने देखा, ओ है, अरे मेरे से बड़ा अपराध हो गया है, हे बांके बिहारी, मैं तो तुम्हें फल खिलाना चाहती थी, मैंने तो छिलके खिला दिए। कृष्ण कह रहे हैं कोई बात नहीं काकी, आज जो मुझे इस तरह से विदुर और विदुरानी को बांके बिहारी लाल जी के दर्शन हुए हैं। श्रोताओं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, परमात्मा किसी की बिरादरी को नहीं देखते हैं, और भाव विहल होकर के विदुर जी बहुत अपने जीवन में कभी भी उन्होंने इतनी खुशी नहीं देखी है, आज तो वो धन्य हो गए हैं। इस तरह से जब हमारे प्राणों से प्रिय कृष्ण अपने धाम जा रहे थे, उस दिन भी उन्होंने विदुर जी को याद किया कि उद्धव, मेरे प्राणों से प्रिय विदुर जी यदि कहीं मिले तो मेरी सुख सांद उनको जरूर देना। उद्धव जी गए हैं, सरस्वती के किनारे पर विदुर जी बैठे हुए हैं, उनको उनका समाचार सुनाया और उनके समक्ष जो हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गोविंद प्राणों से प्रिय, जय जय श्री राधे, गोपाला गोपाला जय नंदलाला, गोपाला गोपाला जय नंदलाला, गोपाला गोपाला जय नंदलाला, सभी गाइए, गोपाला गोपाला जय नंदलाला, गोपाला
जय जय श्री राधे। इस तरह से थोड़ा आलस्य भी हट गया, नई चीज है। सुनना कि विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, ये भी ध्यान रखना करदम। अच्छा, तो उसका परिणाम क्या हुआ? बोलो, मेनका स्वर्ग से आई तो वो उसकी 60,000 वर्षों की जो तपस्या थी ना, वो सारी धरे की धरी रह गई। यदि वन में जा रहे हो ना आप, तो एक मन सुदृढ़ करके जाओ करदम, कि आपने जीवन में ये ध्यान रखना है कि आपका मन ना डगमगाए। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ। गए हैं वन में वो तपस्या करने, लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह का भजन कर रहे हैं श्रोताओं। भजन करते करते उनके मन में देखिए भावना जाग गई, वही कि मैं गृहस्थ करना चाहता हूँ। अरे गृहस्थ धर्म तो सबसे बढ़कर है। मेरे पिताजी ने, ब्रह्मा ने बोला था कि भाई गृहस्थ में जाना है, परंतु मैंने तो सुना ही नहीं। नारायण को पता चला, नारायण बिल्कुल उनके सामने उन्होंने दर्शन दिए कि हे करदम, ऐसा है कि तुम्हें यदि गृहस्थ करना है तो ब्रह्मा के ने सृष्टि करी है मनु और शतरूपा को सृष्टि के लिए रचयिता बनाया है। उनके आगे 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उनमें से जो एक कन्या है मंजरी, उनका नाम है देवहूति। वो आपको कन्या देंगे और आप उस कन्या का पानी ग्रहण करें। कोई बात नहीं महाराज, ठीक है, आपने नारायण ने मुझे दर्शन दिए, पर एक मेरी शर्त है। बोलो क्या शर्त है? बोलो जैसे ही एक पुत्र हो जाएगा मैं वैसे ही वन को चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, भगवान को तो जो मंजूर है। इस तरह से मनु और शतरूपा की पुत्री हुई है 3 श्रोताओं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये याद रखना है क्योंकि कथा आगे आगे चलेगी तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और 2 पुत्र हुए हैं। एक पुत्र का नाम है उत्तानपा और दूसरे पुत्र का जो नाम है श्रोताओं वो है प्रियव्रत। तो मनु महाराज आए और उन्होंने अपनी कन्या देवहूति का पानी ग्रहण संस्कार करवाया और करदम के हाथों में दिया और करदम देवहूति को लेकर के अपने आश्रम की ओर गए। देखिए कितना सुंदर उनका आश्रम है, देखिए कुटिया कितनी सुंदर है। भागवत में तो बड़ा सुरम्य वर्णन है, मैं संक्षिप्त में आपको बोलता हूँ। कुटिया में कैसा है, ऊपर से घास से आच्छादित है वो कुटिया और उस कुटिया में हर जगह घोंसले पक्षी उन्हें बनाए हुए हैं। और नीचे देखते हैं कहीं पर मेंढक ने अपना घोंसला बनाया है, कहीं पर बिच्छू ने अपना घोंसला बनाया हुआ है और कहीं पर चूहे ने अपना घोंसला बनाया हुआ। कैसे यशस्वी ही मुझे पति मिले हैं। देखिए कि जिनके अपने बैठने तक ही जितना जगह लगती है इतने ही जगह सुरक्षित है, बाकी तो हर जगह ये स्थान, कहीं बिच्छू बैठा हुआ है, कहीं सर्प है तो कहीं चूहा है। महाराज जितने भी पक्षी और जितने भी जीव है ना, ये अपना घर समझते हैं इसको। ये है तपस्या का प्रताप श्रोताओं। और जैसे ही गवाक्ष खोलती है, खिड़की खोलती है, बाहर एक झरना बह रहा है। झरना कैसा बह रहा है श्रोताओं? वहां पर हिरण और साथ में शेर साथ साथ पानी पी रहे हैं। ये तो तपस्या का ही प्रताप है, बिना तपस्या के तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि शेर तो हिंसक है, उसके लिए तो कोई भी प्राणी मिल जाए उसको वो अपना ग्रास बना देता है। ये तपस्या का प्रभाव है। धन्य हो गई देवहूति, बोलती है कि मैं
जो मेरा जीवन है ना, ऐसा पति सबको मिले, ऐसा पति जो मुझे जीवन में मिला है, मैं तो धन्य हो गई हूँ, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं है। देवहूति बड़ा सुख ऐश्वर्य छोड़ करके आई है। देवहूति ऐसा करना, तू थोड़ा इसको कुटिया को ठीक कर दे, थोड़ा रहने लायक, उतने में मैं थोड़ी सी तपस्या करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो ऋषि की पूजा जो होती है ना, ये 1 मिनट की थोड़ी होती है श्रोताओं। करदम बैठ गए पूजा में, तपस्या में, तो ऐसे बीतते बीतते 40 वर्ष बीत गए श्रोताओं। देवहूति देख रही है अपने पति को कि उनके मुंह पर कुछ कालिक है, तो वो उसको मिटा रही है। किसके द्वारा? गर्म पानी लेकर के उसको पोंछ रही है और अपना साफा लेकर के अपने इससे पल्लू से पोंछ रही है। खाने के लिए कुछ नहीं है अंदर, पत्ते खा करके गुजारा कर रही है। 40 वर्ष बीत गए हैं श्रोताओं। 40 वर्ष के बाद एकदम उनकी समाधि खुली। अरे तुम कौन हो? वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, पत्ते खाकर। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ। ओ हाँ ठीक है, मुझे हाँ ठीक है, मेरा विवाह हुआ था, ठीक बात है। अरे तुम अपने पिता के घर चली जाती, यहाँ तक 40 वर्षों में कैसे रही? नहीं महाराज, पति का जो घर होता है ना, वही तो है, वही तो अपना घर होता है। माता पिता का घर नहीं होता अपना, पति का ही घर अपना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं देवहूति, चलो यहाँ सरोवर में स्नान करते हैं। गए एकदम दोनों सरोवर में स्नान किया। श्रोताओं जैसे ही ऊपर आए वो दोनों, तो क्या होता है? सामने एक बहुत बड़ा महल खड़ा है, दासियां साथ खड़ी है, सैरेंद्रिया साथ खड़ी है, और देवहूति 20 वर्ष की तरुणी जवान और 25 वर्ष के करदम हो गए श्रोताओं। और ये तपस्या का फल है। इस तरह से भगवान को मंजूर कुछ और ही था। उन्होंने सोचा कि भाई मेरे एक पुत्र होगा ना, तो एक पुत्र के बाद मैं वन को चला जाऊंगा। इस तरह से एक पुत्र उनके नहीं हुआ, उनके 10 कन्याएं हो गई श्रोताओं। भगवान को जो मंजूर होता है ना, 10 कन्याएं हो गई। और इन 10 कन्याओं का जो विवाह हुआ है वो हमारे ऋषियों से हुआ है श्रोताओं। सबसे बड़ी जो है वो अनुसुईया है श्रोताओं। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ है। और इसके बाद जो दूसरी पुत्री हैं, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, उनका विवाह वशिष्ठ से हुआ। तीसरी पुत्री जो है उनका विवाह जो है भृगु ऋषि से हुआ है। इस तरह से सभी ऋषियों से उनके विवाह हुए हैं। और अंतिम में श्रोताओं उनके एक बालक उत्पन्न हुआ है, उनका नाम है कपिल भगवान। बोलो कपिल देव भगवान की जय। और कपिल देव उत्पन्न हुए, कपिल मुनि के नाम से जाने जाते हैं श्रोताओं। इस तरह से करदम ने कहा अपनी पत्नी को, हे देवहूति, अब तो मैं वन में तपस्या करने जाऊंगा, अब आप अपने पुत्र के साथ यहाँ रहिए। और इस तरह से उन्होंने अपने पुत्र के साथ यहाँ समय बिताया है श्रोताओं। कपिल मुनि जी जो है सांख्य दर्शन के प्रणेता हुए हैं। इन्होंने 25 तत्वों का सांख्य दर्शन में है जो सांगोपांग वर्णन किया है। ये 25 तत्व जो है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत, 5 महाप्राण और बुद्धि, अहंकार, महत, पुरुष और प्रकृति, इन 25 तत्वों का सांगोपांग वर्णन उन्होंने आज भी हमारे सामने जो सांख्य दर्शन है श्रोताओं, वो कपिल मुनि की देन है। इंद्रियां हैं बेटा, ये हमारी आंखें जो हैं वो अच्छा देखने के लिए आतुर होती है।
कान जो है दूसरे की जो है बुराई सुनने के लिए आगे आते हैं। मुंह जो है, जीवा है, वो अच्छा अच्छा खाने के लिए आतुर होती है। नाक हमारा सुगंध के लिए आतुर होता है। तो हम इस पर अंकुश कैसे लगाएं? इस तरह से कपिल मुनि ने कहा, माता, क्योंकि जो हमारी ये इंद्रियां हैं, इनको हम संयम के द्वारा ही क्या है कि अपने वश में कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले दिन भी कहा है कि हमने किस तरह से इन इंद्रियों को अपने वश में करना है। इनमें सबसे जरूरी जो है वो संयम है। संयम से यदि हम काम ले तो हम क्या है, अपनी आंखों को भी अपने काबू में रख सकते हैं, कान को भी, नाक को भी, जीवा को भी। जीवा को खाने से भी रोकना है और ज्यादा बोलने से शरीर में बीमारियां आ जाती है। तो इसलिए जीवा पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। इन 10 इंद्रियों में यदि जीवा पर अंकुश लग गया तो समझो कि भाई ये 10 इंद्रियां हमारी काबू में हो गई। कपिल मुनि जी अपनी माता को उन्होंने उपदेश देते देते अंतिम में भक्ति की 10वीं परिस्थिति में जब उनकी माता आई, उनके शरीर से पानी बहने लगा है श्रोताओं। और माता देवहूति के साथ ऐसा हुआ कि संपूर्ण शरीर एक नदी के नाम में आगे परिवर्तित हुआ है। वो शरीर, वो ससिद्धा नाम की एक नदी बनी है। उस सिद्धा नाम की नदी बनी है श्रोताओं। आप कभी गंगा सागर जाएं, वहां पर कपिल देव मुनि का बड़ा सुंदर आश्रम है, देखने योग्य है। आज हमारे समक्ष देखिए, आज भी वो चीजें सत्य है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं जो ये शास्त्रों में कही है। ये बातें जो है अक्षर सत्य है, ये कोई झूठी बातें नहीं है। आप यदि गंगा सागर जाएं, जब भी हम पितृकर्म करते हैं तो एक बार ही वो वहां पर स्नान होता है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर में कपिल देव मुनि का आश्रम है श्रोताओं। और कपिल देव मुनि का आश्रम बड़ा सुंदर है, अवश्य दर्शन करें, दर्शन करने योग्य है। इस तरह से माता देवहूति की 2 बहनें हैं, आकृति और प्रसूति। उसका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ है। उनसे भगवान यज्ञदेव उत्पन्न हुए हैं। और जो प्रसूति हैं, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है और उनसे सती उत्पन्न हुई है। और जो सती का विवाह किससे हुआ है, आपको तो सभी जानते हैं, भगवान शंकर से हुआ है उनका विवाह। भगवान शंकर भोले बाबा से उनका विवाह हुआ है। एक दिन की बात है, भगवान शंकर सभा में गए, वहां पर दक्ष प्रजापति बैठे हुए थे। उन्होंने, भगवान शंकर ने अपने ससुर को, अपने ससुर को प्रणाम नहीं किया। उनके मन में अमर्ष आ गया कि है शिव अपने को बड़ा बनता है, मुझे प्रणाम नहीं किया है, मैं ससुर लगता हूँ उसका, मैंने बेटी दी हुई है उसको। अच्छा, कोई बात नहीं। इस तरह से एक दिन दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ अपने घर में किया और उसमें अपनी पुत्री को नहीं बुलाया, बिल्कुल नहीं बुलाया। सभी देवी देवताओं को बुलाया। आकाश मार्ग से सारे देवी देवता जा रहे हैं। तो सती को कहते हैं, अरे सती चलते क्यों नहीं है, आपके पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अरे मुझे तो निमंत्रण नहीं दिया, मैं कैसे जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं कैसे जाऊँ बिना निमंत्रण के, मुझे तो मेरे पिता ने याद तक नहीं किया। शिव को कहने लगी, हे भोले बाबा, मैंने अपने पिता के यज्ञ में जाना है। शिव कहने लगे, ये जो यज्ञ हो रहा है ना, ये यज्ञ नहीं है,
ये उन्होंने यज्ञ लोगों की संतुष्टि के लिए, प्रजा की संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं, वो मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं वो यज्ञ। अरे मत जाओ बिना बुलाए। यदि ऐसे यज्ञ में कोई जाता है ना दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उस यज्ञ में नहीं जाना है। सती से नहीं रहा गया, सती चली गई। यज्ञ में जाती है, देखती है सभी देवी देवताओं को स्थान दिया गया है, शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ? शिव को स्थान नहीं है तो जितने उनके साथ गण गए थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, परंतु भृगु मुनि ने उनको वहां से भगा दिया। और सती ने क्या किया श्रोताओं, मन में बड़ा दुख हुआ उसको, और वो योगाग्नि में वहीं पर जलकर भस्म हो गई श्रोताओं। देखिए मुझे यहाँ पर किया और उसको भेजा, हे राक्षस जाइए और दक्ष का जो यज्ञ है उसको विध्वंस कीजिए। और राक्षस गया है और साथ में भगवान भोले बाबा गए हैं। जैसे वहां पर पहुंचे, दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उनको बकरे का सिर बना दिया गया है। हिमाचल में आए हो, ध्यान दो, जितनी भी सिद्ध पीठे हैं ना हमारी हिमाचल में, चरण चिंतपूर्णी में गिरे उनके चरण, तेरे मां चिंतपूर्णी, धड़ तेरा मां खिले कांगड़े, जोता जल दिया ज्वालामुखी। मतलब क्या है इसका? नैना देवी में गिरे हैं सती के, चरण चिंतपूर्णी में गिरे हैं, धड़ कांगड़ा में गिरा है, और ज्योत तो ज्वाला जी में जल रही है। आज भी ये सिद्ध पीठ देवी की बनी हुई है श्रोताओं। हमारे हिमाचल में ये सिद्ध पीठे हैं। कभी जाने का मौका मिले अवश्य उसके दर्शन करें। जब सती की अपना प्राण उन्होंने निछावर कर दिए थे अपने पति के पीछे, आज भी उनको इस तरह से पूजा जा रहा है। तो इसलिए सती ने अपना शरीर त्याग दिया है श्रोताओं। आगे जाकर के इनके जो पुत्र हुए हैं, 2 पुत्र हैं, उनका नाम, एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद का अर्थ जो है जिसके पांव ऊपर की ओर हो, जीव का नाम उत्तानपाद है। जो जीव है ना, पांव ऊपर की ओर होते हैं, हम सभी लोग उत्तानपाद है। और जीव की 2 पत्नियां हैं, उत्तानपाद की भी 2 पत्नियां हैं। एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। जो सुनीति है वो कैसी है? सुष्टुर नीति यस्य सा, जो नीति के अनुसार चलती है, शास्त्र सम्मत कार्य करती है, वो है सुनीति। और जो सुरुचि है वो चलती है मन के अनुसार, विषय वासनाओं की ओर जहां पर मन जाता है वो है सुरुचि। मन के अनुसार जो चलते हैं वो है सुरुचि। मानव मात्र की 2 पत्नियां हैं, उत्तानपाद की भी 2 पत्नियां हैं श्रोताओं। जहां पर सुरुचि रहती है, सुनीति वहां पर नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है? क्योंकि जो सुरुचि है वो तो विषयानंद है, विषयों का आनंद है वो, और जो तो सुनीति है वो तो भजनानंद है। इस तरह से उत्तानपाद ने सुरुचि को अपने पास रखा है और सुनीति घर से बाहर कर दी गई और वो पर्णकुटी में रहती है। आगे समय बीतता गया श्रोताओं। सुनीति के एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है ध्रुव। बोलो ध्रुव महाराज की। ध्रुव उत्पन्न हुए हैं, ऋषियों के आश्रमों में जाती है, नित्य प्रतिदिन सत्संग को सुनती है, अपने बच्चे को वहां पर सत्संग में ले जाती है श्रोताओं, और बड़ा सुंदर सत्संग उसका पुत्र सुनता है। इस तरह से वो बालक
5 वर्ष का हुआ, एक दिन उसके मन में आया कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठ जाऊं। पिता की गोदी में जैसे ही बैठना उसने चाहा, वैसे ही सुरुचि आई और सुरुचि ने उसको गोद से उतार दिया। अरे तुम इस गोदी में नहीं बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते? अरे मेरे पिता है, मैं नहीं बैठ सकता इस गोदी में। नहीं, इस गोदी में बैठने के लिए तुम्हें क्या करना है? आज तो तुम इस गोदी में बैठ गए ना, आज गोदी में बैठे हैं, कल तुम राजगद्दी पर बैठ जाओगे। यदि तुम्हें इनकी गोदी में बैठना है तो मेरे पेट से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें। इस जन्म में तो तुम इस गोदी में नहीं बैठ सकते हैं। बड़ा दुख हुआ है ध्रुव जी को, और ध्रुव जी सोचने लगे कि हाँ, मुझे इस तरह का कष्ट, जैसे कि एक सोते हुए सांप के सिर में कोई डंडा मारता है, इस तरह से आहत होते हुए ध्रुव जी दौड़े दौड़े चले आए हैं अपनी माता सुनीति के पास। हे माँ, आज मेरे को तो सुरुचि ने ऐसा कहा कि तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हैं। मैं क्या उनका पुत्र नहीं हूं? बेटा आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। यदि नहीं बैठने दिया कोई बात नहीं। नहीं माता, मेरा भी अधिकार है पिता की गोद में बैठना। सुनीति कहती है, बेटा आप ऐसा करो, क्योंकि आपका जन्म तो मनुष्य देह में होना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहली बात तो यह है, आपने तो दो अपने जन्मों में गलतियां की है। एक तो तुमना इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, आपका तो देवता में जन्म होना चाहिए था। और दूसरा जो जन्म है आपका मेरे पेट से हुआ। यदि सुरुचि के पेट से होता ना तो आप तो उनकी गोदी में बैठते। पर मैं जाकर के भगवान का ध्यान करो, भगवान को अपना बनाओ, क्योंकि ये संसार तो सारा झूठा है। अभी नहीं, इसी वक्त जाओ। पुत्र कहता है, माता वहां पर तो शेर चीता आदि होते हैं, ठीक है,